हमारे जो बुधवार सत्संग होते हैं वहाँ पे कुछ साखियाँ ऑलरेडी हम वहाँ ले चुके हैं, तो 12 साखियाँ वहाँ हो चुकी है। वहाँ यहाँ से 13वीं साखी से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो बुधवार रेगुलर सुनते हैं उनको पता ही होगा, जो नहीं सुनते हैं तो जूम पे जाके पुरानी सीरीज वहाँ पे सुन सकते हैं। अब गुरु महिमा स्टार्ट करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, चमक चौक मणि लाए, खाल लोहा सब गालिया, सोगी सो नो सोच, पूछ नारा पर गालिया, नार पकड़ गए हाथ, दर अपना मन लिया, औषध और मूली भात, आ रोगी मुख दिया, कसर पर गुरु सोच, रोग की जड़ा कटाई, जन सुखिया गुरुदेव, वेद पर वेदत बाई। देखिए कितनी गहरी बात कह रहे हैं। चमक चौक मणि लाए, खाल लोहा सब गालिया। गुरु महाराज कह रहे हैं जैसे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े मिट्टी में मिक्स होते हैं तो उनको अलग कैसे करता है लोहा। वो जो मैग्नेटिक होता है, लोह चुंबक होता है, वो उस मट्टी के पास ले जाता है तो मट्टी में जो भी लोहा मिक्स होता है वो चकमक को चिपक जाता है, मतलब कचरे से अलग हो जाता है। खाल लोहा सब गालिया, लोहे को गलाने के लिए जो भट्टी होती है जिसका टेम्परेचर बढ़ा के उसको गलाते हैं। सोगी सोनो सोच, पूछ नारा पर गालिया। सोना जो होता है इम्प्योर होता है, आपको पता होगा जब सोना निकलता है तो इम्प्योर होता है, उसमें दूसरे धातु और मिट्टी वगैरह मिक्स होते हैं। तो उसको शुद्ध बनाने के लिए, उसको प्योर करने के लिए सोने को जलाते हैं, कुछ खास टेम्परेचर पर जलाते हैं तो सोना तो रह जाता है, जो प्योर 24 गोल्ड 24 कैरेट का जो होता है, लेकिन उसमें जो कचरा होता है, जो भी नकली चीज़ होती है वो उसमें से निकल जाती है। यही गुरु महाराज समझा रहे हैं। पूछ नारा पर जालिया, नाड़ पकड़ गए हाथ, दर्द अपना मन लिया, औषध और मूली भात, आर रोगी दुन दिया। गुरु महाराज कहे नाड़ी पकड़ गए हो। आजकल तो एलोपैथी है, डॉक्टर है, पहले के ज़माने में वैद्य होते थे तो वैद्य क्या करते थे, नाड़ी चेक करके बता देते थे कि इस रोगी को, इस पेशेंट को क्या बीमारी है। दर्द अपना मन लिया, ये जो रोगी है इसको किस प्रकार का दर्द है, क्या बीमारी है और कैसे ठीक होगा, वैद्य सिर्फ नाड़ी देख के बता देते थे। आजकल तो एक्सरे कराओ, सोनोग्राफी कराओ, ये टेस्ट लेकर आओ, वो रिपोर्ट लेकर आओ, पहले ऐसा नहीं होता था। औषध और मूड़ी भात, आ रोगी मुख दिया। गुरु महाराज कहते हैं जैसे वैद्य होते थे सिर्फ नाड़ी देख के बीमारी बता देते थे, ऐसे ही सतगुरु जो होते हैं वो वैद्य की तरह होते हैं। इसके पहले जो एग्जाम्पल दिए, गुरु सतगुरु चकमक की तरह होते हैं। संसार मतलब मट्टी, जैसे लोहा मैग्नेटिक की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, कचरे से निकल जाता है, ऐसे ही कचरा मतलब माया, वृत्तियाँ, मन, उस जीवात्मा को मन से निकाल के गुरु महाराज सत्य शब्द में लीन कर देते हैं। सोने को जैसे जला देते हैं, ऐसे शब्द की अग्नि से शिष्य के अहंकार को सतगुरु जला देते हैं। जैसे वैद्य होते हैं, वैद्य को कला होती है, ऐसे सतगुरु को पता होता है कि किस जीव के, मतलब उसके किस शिष्य को मन की कौन सी बीमारी ने पकड़ा है। उसको अहंकार ज़्यादा है, उसको वासना ज़्यादा है, उसको वृत्तियाँ ज़्यादा है, उसका मन कहाँ अटका है, इसको पैसे में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो हर किसी को अपनी अपनी इंटरेस्ट होते हैं, अपनी अपनी रुचि होते हैं। महिलाओं को अलग रुचि होती है, महिला अलग तरीके से फंसे होते हैं, पुरुष अलग तरीके से फंसे होते हैं। पुरुष जो होते हैं वो अहंकारवादी होते हैं, पुरुषों को एक बेसिक अहंकार होता है, और महिलाओं में अहंकार कम होता है लेकिन महिलाओं में फिर कपट होता है। ऐसे प्रकृति ने अपने अपने कर्मों के आधार से माया से मन हमारे अंदर ही बिठा दिया और भटकाने के सारे साधन फंसाने के दे दिए। तो सतगुरु को पता होता है, जैसे वैद्य को पता पड़ता है नाड़ी देख के, ऐसे सतगुरु को पता पड़ता है कि इसकी चेतना कहाँ फंसी हुई है, ये किस हद तक माया में गिरा हुआ है। औषध और मूड़ी भात, आ रोगी मुख दिया। जैसे वैद्य रोगी को पकड़ पकड़ के दवा उसके मुख में जबरदस्ती डालते हैं, भले दवा कड़वी होती है लेकिन उसके भले के लिए उसको ऐसी दवा देते हैं ताकि इसकी बीमारी ठीक हो जाए, ये स्वस्थ हो जाए।
ऐसे ही सतगुरु बड़े करुणावान होते हैं। वो जीवों को पकड़ के अलग अलग तरीके से, अब गुरु महाराज देखो ना, कितनी गुरु महाराज ने यात्रा करी। उस ज़माने में तो फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, ट्रेन में नहीं होती थी, बैलगाड़ी पे घूमते थे, अलग अलग लोगों से मिलके, अलग अलग पंथों वालों से मिलके चर्चा करते थे। अलग लोगों के अलग मन होते हैं। फिर ये समय की बात भी होती है, जगह की बात भी होती है कि जैसे महाराष्ट्र में मन अलग तरीके से काम करेगा, अगर आप राजस्थान जाओगे तो अलग तरीके से काम करेगा। तो अगर किसी संत को महाराष्ट्र में ज्ञान समझाना है या राजस्थान में समझाना है, गुजरात में समझाना है, तो वहाँ के अकॉर्डिंग, उसके मन के अकॉर्डिंग वो सतगुरु ज्ञान समझाते हैं। वही बात गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि जिसको जो बीमारी होती है मन की, वो बीमारी को, इसको क्या बीमारी है और इसका क्या इलाज है, और उसकी दवा अगर सामने वाला जो जीव है वो दवा नहीं ले रहा तो कैसे वह जबरदस्ती मुख में डालता है, ऐसे गुरु महाराज पकड़ पकड़ के भजन सुमरन करवाते हैं। ऐसे जो सतगुरु होते हैं भांति भांति तरीके से जीवों को, मन को ऐसे कन्विंस करते हैं कि आपको भजन सुमरन करना है। अगर नियक्ष प्रगट है तो कौन से स्थान पर अटका है, अगर किसी स्थान पर अटक गया है तो यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। जैसे डॉक्टर के पास हज़ारों पेशेंट बैठे होते हैं, हर पेशेंट की अलग बीमारी होती है। देखो डॉक्टर होता है ना, हर पेशेंट को अलग अलग देखता है, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो। हर पेशेंट को वो डायग्नोस करता है पहले, और उसकी शरीर के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग दवा देता है। लेकिन एक टीचर होती है, वो 200 स्टूडेंट को साथ में ज्ञान देते हैं, लेकिन डॉक्टर हर पेशेंट को इंडिविजुअल अलग अलग देखता है। तो गुरु महाराज यहाँ वही समझा रहे हैं कि सतगुरु की इतनी महिमा होती है, सतगुरु इतने करुणावान होते हैं कि हर जीव को इंडिविजुअली देख के, इंडिविजुअली चेक करके भजन सिमरन कितनी देर करना है, किस तरीके से करना है, उसका मन किस वासना में फंसा होता है। कहने का मतलब जैसी बीमारी वैसी दवा देते हैं, इतने सतगुरु करुणावान होते हैं। कसर कोर गुरु सोच, रोग की जड़ा कटाई, जन सुखिया गुरुदेव, वेद पर वेदत भाई। कसर कोर गुरु सोच, गुरु महाराज कहते हैं कि कोई भी कसर नहीं छोड़ते। जैसे एक अच्छे वैद्य का काम होता है कि बीमारी जड़ से निकालना। ऐसा नहीं कि आगे में इलाज किया या टेम्पररी एक पेन किलर दे दिया कि जाओ भाई 24 घंटे इसका असर होगा, फिर दर्द वापस निकल आए। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो सतगुरु होते हैं वो परमानेंटली बीमारी ठीक करते हैं। और हम सबको परमानेंट बीमारी कौन सी है? मन की, माया की। हम यहाँ इस लोक में फंसे हुए हैं, ये हमारा असली घर नहीं है। हम आए और जगह से हैं, हमको जाना और जगह है, लेकिन यहाँ हम गलती से फंस गए हैं। फिर कर्मों के आवरण लग गए, अज्ञान आ गया, हम अपने आप को शरीर समझते हैं। फिर शरीर और शरीर के फिर हम सब ग्रस्त हैं, फिर शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, ऐसे उलझन के ऊपर उलझन, मोह में फंस जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, ऐसे मायावी चीज़ें। हम सबको पता है कि हम सब एक दिन मरने वाले हैं, सब यहीं रह जाएगा। हम सब प्रॉपर्टी बनाते हैं, बड़े खुश होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी तो पेपर्स पे होती है, पेपर पे नाम बदलता रहता है, परमानेंट कोई मालिक नहीं होता। सब चीज़ यहाँ रेंट पे है। हमारा शरीर भी रेंट पे है, यहाँ किसी का कुछ नहीं है। हमको लगता है कि हमारे बैंक में 5 लाख पड़े हैं, लेकिन वो बैंक में पड़े होते हैं। इंसान मर जाता है, पैसे बैंक में पड़े रहते हैं, प्रॉपर्टी यहीं पड़ी रहती है, साथ कुछ नहीं जाता। ये हम सबको अच्छे से पता है, फिर भी देखो कैसा मोह हमको अंधा कर देता है। किसी भाई भाई में लड़ाई होती है प्रॉपर्टी में और पैसे की वजह से, जबकि पता है कि सब छोड़ने वाले हैं, सब टेम्पररी है, हार्डली 20-30 साल और जिएंगे और इन चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे। फिर भी माया ने ऐसा हमारे आँख में पट्टी बांध रखी है, ऐसा अज्ञान का आवरण रखा है कि हमको पता नहीं पड़ता, वही भी चीज़ों में बार बार फंसते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं ये बीमारी जड़ से नहीं जाती। सतगुरु वही है, जैसे अच्छा वैद्य होता है, जड़ से ख़त्म करता है बीमारी को, वैसे गुरु महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु जो होते हैं उनकी इतनी महिमा है, जड़ से माया की जो बीमारी हम सबको लगी है, मन का रोग लगा है, ये जड़ से ख़त्म करते हैं। जब नेक्ष प्रकट होता है
एक एक स्थान करके यात्रा पूरी होती है, जब दर्शन द्वार खुल जाता है, जब अखंड ध्वनि में समाधिस्थ हो जाता है, जब 24 घंटे सहज समाधि लग जाती है, तब ये जो हमारा आंतरिक मन है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कीड़े पड़े हैं, जिसमें मोह पड़ा है, ये सब खत्म होने लगते हैं। ये बीमारी जो गुरु महाराज कह रहे हैं, ये बीमारी हम सबको लगी है। हम सबका मकसद है इस बीमारी से मुक्त होना, इससे आज़ाद होना। ऐसा नहीं कि मरने के बाद हम मोक्ष में जाएंगे, अभी यहीं इसी पल हमारा आनंद में होना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं आनंद पद। आनंद पद मतलब मरने के बाद नहीं है। आनंद पद का मतलब अभी इसी मोमेंट में हम आनंद में हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई मांग नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं। तभी हम मस्त बन पाते हैं, तभी हम बिंदास बन पाते हैं। वही आनंद में जी पाता है जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई, और इच्छाएं उससे भी खत्म होगी जिसके ऊपर सतगुरु की मेहर हो जाए, क्योंकि सतगुरु की मेहर से ही ये बीमारी, मन की बीमारी जड़ से कटती है। रोग की जड़ा कटाई जन सुखिया गुरुदेव, वेद पर वेद करी। गुरु महाराज कहते हैं कि वेद तो होते ही हैं, लेकिन जो सतगुरु होते हैं वो वेदों के भी बड़े वेद होते हैं, वो ब्रह्मांड के वेद होते हैं। आगे कहते हैं अमृत सायर सी माही कल मोती लहिए, गंगा यमुना मध्य और तीर्थ सब कहिए, धातु वस्तु सब है जो सारी देव लावे, इंद्रलोक स्थान ताई शिव विद्य बहावे, एता सब अर्पण करे सुनर सुख समोए, जन सुखिया गुरुदेव सु शिष्य उसके नहीं होए। ये कितनी ऊंची बात कर रहे हैं। अमृत साया सीप माहीकर्ण मोती लहिए, गंगा यमुना मध्य और तीर्थ सब कहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि सारा समुंदर का सारा अमृत, सारे मोती, सारे सीप, गंगा यमुना मध्य और तीर्थ सब कहिए। गंगा नदी के आप सबको पता है, वाराणसी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में बहुत सारे तीर्थ हैं, तीर्थ स्थान है। गुरु महाराज कह रहे हैं गंगा यमुना मध्य और तीर्थ सब कहिए, जितने भी तीर्थ हैं, धातु वस्तु सब होए जो सारी गेव ले, जितने भी धातु हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने वस्तु हैं, जितने भी इन वस्तुओं की चीज़ें बनी हैं, इंद्रलोक स्थान ताही शिर विद्य बढ़ावे, जिसे इंद्रलोक का स्थान है। देवताओं में सबसे जो लीडर है, जो ऊंची जो सीट है, वो इंद्र की है। गुरु महाराज कहते हैं इंद्रलोक का जो सुख है, अगर वो भी सुख आपको मिल जाए, सब धातुओं की चीज़ें आपको मिल जाए, गंगा यमुना में जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों के सुख आपको मिल जाए, सारे समुद्र का सारा अमृत भी मिल जाए, उसमें जितने हीरे मोती पड़े वो भी आपको मिल जाए, ऐसा सब अर्पण करे सुंदर सुख समय। अगर आप ये सब भी अर्पण कर देते हो, गुरु महाराज ने 4-5 चीज़ें बताई कि ये अगर आपको सुख मिल जाए, और ये सुख भी अगर आप अर्पण कर देते हो, सुंदर सुख समय, ये सारे सुख आप दे देते हो, जन सुखिया गुरुदेव सु शिष्य उसके ऊर्ण है। ये सब गुरु को अर्पण करने के बाद भी आप सतगुरु का जो एहसान है, जो ऋण है, वो नहीं उतार सकते। कितनी देखो ऊंची बात कह रहे गुरु महाराज कि अगर ये सब आपको सुख है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, हम सबको ये सब सुख नहीं होते, हमको हमारी असलियत पता है कि हम अंदर में कितने अशांत हैं, कितनी राजनीति है हमारे अंदर में, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि अगर सब सुख है भी, दुनिया के भी सारे सुख हैं, अगर आपको इंद्रलोक भी स्थित है, ये सब भी अगर आप अपने गुरु को समर्पण करते हो, जो भी गुरु का एहसान, गुरु का जो ऋण है, वो आप नहीं उतार सकते, क्योंकि हम सबको सतगुरु ने दिया ही इसी चीज़ है। गुरु जो दे सकते हैं, हम उनको रिटर्न बैक में कुछ नहीं दे सकते, वो वन में होता है। हम गुरु का एहसान अगर उतारने की कोशिश करें, या गुरु को जो हम धन्यवाद कहते हैं, तो वही कर सकते हैं कि गुरु का दिया हुआ ज्ञान आगे बांट सकते हैं। जो गुरु से ज्ञान हमको मिला है, सिर्फ गुरु को धन्यवाद कहने का यही मतलब होता है कि वही गुरु का ज्ञान आगे शेयर करें, सहजता से बांटें। तो गुरु महाराज अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग तरीके से यहाँ पे महिमा करते हैं, और एक साथी लेते हैं। आगे कहते हैं
वन में चंदन रूप बाग में गुल बिराजे, अष्ट धातु में हेम रतन में हीरा साजे। जीव गोपियों में कान सभापति इंद्र कहिए, नदिया में जो गंग दाम में पुष्कर कहिए। सती नगर मध्य माए रे तारा सती साजे, जन सतिया गुरु ब्रह्म सभा में ईश्वर विराजे। गुरु महाराज कहते हैं वन में चंदन रूप बाग में गुल बिराजे। जैसे जंगल होता है तो पूरे जंगल में अगर एक चंदन का पेड़ है तो वो स्पेशल होगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा अलग होगा। बाग में गुल बिराजे, बाग मतलब जो बगीचे होते हैं उसकी वैल्यू, उसकी महिमा, उसमें जो फूल लगे हैं उससे होती है। बाग में गुल बिराजे, अष्ट धातु में हेम रतन में हीरा साजे। अष्ट धातु जो धातु हैं, जो एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स में सबसे श्रेष्ठ सोना है, गोल्ड, जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी जलता नहीं। अष्ट धातु में हेम रतन में हीरा साजे। गुरु महाराज कहते हैं कि रत्नों में सबसे अलग, सबसे हीरा जो है सबसे मुख्य होता है, उसकी एक अलग महिमा होती है। जीव गोपियों में कान सभापति इंद्र कहिए। जैसे गोपियाँ होती हैं, कृष्ण कन्हैया गोपियों के बीच होते हैं तो वो स्पेशल होते हैं। कृष्ण जो है वो अलग है, अलग एंटिटी है, डिफरेंट है। इसमें गुरु महाराज सतगुरु की एग्जाम्पल दे के हमको बता रहे कि सतगुरु किस प्रकार के हैं। सभापति इंद्र कहिए। अभी इंद्रलोक में अलग अलग देव देवता बैठे रहते हैं, लेकिन जो सभापति है इंद्र, वो सबका लीडर है। इंद्रलोक की महिमा इंद्र से होती है। नदियों में जो गंग, जैसे नदियाँ बहुत सारी है लेकिन गंगा नदी की एक अलग स्पेशलिटी है, एक अलग वैल्यू है, अलग महिमा है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन जो होते हैं। हम तो गंगा को मानते हैं, तो हिंदू धर्म में बता दें कि गंगा माता है, वो ठीक है, रेस्पेक्ट और प्रेम होना चाहिए, क्योंकि हम माता किसको कहते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे हम धरती को माता कहते हैं क्योंकि धरती से हमको शरीर मिलता है, पृथ्वी तत्वों से हमारा जीवन चलता है, सूरज से प्रकाश मिलता है। ऐसे ही गंगा नदी को माता क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशन है वो किसी और नदी में नहीं है, इसके लिए उसकी एक अलग महिमा, अलग वैल्यू है। गंगा में जो धातु मिलते हैं दूसरे नदी में, दूसरे वर में देखने को नहीं मिलते। नदियों में जो गंग धाम में पुष्कर कहिए। जिसे अलग अलग तीर्थ स्थान है, धाम है, इन सबसे ऊंची जो राजस्थान में पुष्कर धाम है, उसकी अलग एक महिमा है, एक अलग उसकी वैल्यू है, सबसे ऊंचा है। सती नगर मध्यम आए रेण तारा फिर साजे। गुरु महाराज कहते हैं जैसे पहले के ज़माने में सती होती थी, सती स्त्री अपने पति के साथ चिता में जल जाती थी। आजकल तो ऐसे नहीं है, और पहले भी जब ब्रिटिश आ गए, अंग्रेज आ गए, तब सती प्रथा ख़त्म होना शुरू हो गई थी, क्योंकि सती तो ख़त्म हो गया था उस समय तक। लेकिन उस समय जब पूरे शहर में एक स्त्री के अंदर सतीत्व होता था, एक स्त्री सती होती थी, तो वो नगर, वो राज्य, वो शहर, उसका नाम हो जाता था, वो स्पेशल कहा जाता था कि इस सिटी में, इस शहर में सती रहती है। तो गुरु महाराज कहते हैं सती नगर मध्यम आए, जहाँ सती रहती है वो अलग है, उसकी एक अलग महिमा है। रेण तारा सरिसाए, जैसे अंधेरी रात में पूर्णिमा का चांद होता है, तारे चमकते हैं, लेकिन तारे दूर हैं, लेकिन अगर चंद्रमा चमकता है तो कैसे उसकी रोशनी एक पुलकित होती है, एक शीतलता मिलती है। सिर्फ चंद्रमा को निहारने से कितने हमको अच्छा लगता है, एक ठंडक आती है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जैसी रात अंधेरी होती है लेकिन चंद्रमा का प्रकाश होता है, चंद्रमा होता है तारों के बीच, उसकी अलग अलग महिमा होती है, वो डिफरेंट होता है। जन तो किया गुरु ब्रह्म सभा में इसका विराजे। ऐसे ही जो मेरे गुरु महाराज है, जो मेरे सतगुरु हैं, सतगुरु सुखराम महाराज जी के जो देहदासी जो गुरु थे, उनका नाम था बीरमदास जी। तो यहाँ गुरु महाराज जितनी महिमा कर रहे हैं ना, वो अपने देहदारी गुरु बीरमदास जी महाराज की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि देहदारी गुरु से ही हमको मिलता है। हम डायरेक्ट परमात्मा से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, हम परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते। देखिए कृष्ण ने भी अर्जुन को क्या बताया कि समर्पण कर। सारे भक्तियों का सार एक ही होता है, अहंकार को नष्ट करना, और अहंकार नष्ट होता है समर्पण से, प्रेम से।
लेकिन हम निराकार परमात्मा को, हम साकार हैं, हम निराकार परमात्मा को प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए हमको बीच का गुरु चाहिए होता है, जिसके प्रति हम समर्पण करता है, जिसकी महिमा करता है। क्योंकि जितना हम समर्पण करते हैं उतना हमारा अहंकार, हमारा ईगो टूटता है। और हर भक्ति का उद्देश्य यही होता है कि हमारा मन निर्मल हो, हमारा अहंकार टूट जाए। जितना हम समर्पण, जितनी परसेंटेज में समर्पण करते हैं उतनी परसेंटेज में हमारा अहंकार टूटता है, हमारा ईगो विलीन होता है। तो गुरु महाराज अपने देहधारी सतगुरु बीरनदास जी की यहाँ महिमा करते हैं। जन सुखिया गुरु बिरम सभा में इससे विराजे। वो कहते हैं कि जब जहाँ सत्संग होता है, उस सत्संग में मेरे जो गुरु हैं बीरनदास जी, वो जहाँ बैठते हैं वहाँ ऐसे मुझे प्रतीत होता है कि अंधेरी रात में चंद्रमा है, नदियों में जैसे गंगा की श्रेष्ठता है, डामों में पुष्कर श्रेष्ठ है, ऐसे ही सारी सभा में मेरे बीरनदास, मेरे गुरु जी, वो श्रेष्ठ हैं। देखिए, हर गुरु ने अपने अपने गुरु की महिमा की है और करना भी चाहिए, क्योंकि हमको जो भी मिला है सतगुरु से ही मिला है। कबीर साहब ने तो कहा है कि अगर मेरे सामने परमात्मा भी आ जाए और गुरु आ जाए तो मैं पहले गुरु के चरण वंदन करूँगा, अपने गुरु के पाँव पढ़ूँगा, फिर परमात्मा। क्योंकि परमात्मा से मिलाने वाला गुरु है। परमात्मा तो मंजिल है, लेकिन रास्ता मुख्य होता है। अगर हमको रास्ता ही ना हो, रास्ते ही हम गलत चूज लें तो मंजिल कभी नहीं मिलती। तो राह से, मार्ग से मंजिल होती है, मंजिल से मार्ग नहीं होता। इसलिए हमेशा गुरु परमात्मा से बड़ा होता है। गुरु महाराज ने भी अलग अलग जगह पे यही चीज़ बताई है। ऐसे मैं हर जगह एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे आप मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हो तो मोबाइल की बैटरी छोटी होती है। अगर समझो चार्जर ना हो तो आवाज़ आ रही है? हाँ। अगर मोबाइल हमको चार्ज करनी है और चार्जर ना हो तो जो रॉ पावर आता है हमारे घर में, मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी फट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्योंकि बैटरी में पावर कम है और रॉ पावर ज़्यादा आ रहा है। तो बैटरी मोबाइल की बैटरी और पावर के बीच में ऐसी चीज़ चाहिए जो दोनों को कंट्रोल करे। वहाँ से तो पूरा पावर ले, लेकिन बैटरी को उतना ही पावर दे जितना उसकी कैपेसिटी है, जितना वो झेल सकता है। ऐसे ही गुरु होते हैं, ऐसे ही सतगुरु होते हैं। क्योंकि डायरेक्ट हम निराकार परमात्मा को प्रेम नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते, उसको अनुभव नहीं कर सकते। तो ऐसा बीच में एक चाहिए होता है जो हमारी तरह हो, हमारी भाषा में बात करे, जो हमारी तरह ह्यूमन बीइंग भी हो और साथ में परमात्मा भी हो, उसके अंदर सत्य हो, उसके अंदर निश्चय का सत्य हो। दोनों ही चीज़ जिसके अंदर होती है वो होते हैं सतगुरु। उसके निमित्त से हमारे अंदर शब्द जागृत होते हैं। शब्द जागृत होने के बाद जो हमारा मनुष्य जन्म लेने का असली उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम दुकानें मकानें बनानी है, शादी ब्याह करने हैं, बच्चों की शादियाँ करनी है। बच्चों की अगर शादी नहीं हो रही है तो चिंता में मर जाते हैं। पिछले वीक में हॉस्पिटल में था तो देख रहा था कि 80 साल का बुढ़ा आईसीयू में था और रोते जा रहे थे, उसके घर वाले भी रोते जा रहे थे। मैंने जब इंक्वायरी करी कि भाई क्या हुआ, बोले अभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया कैंसर लास्ट स्टेज में है। और इसको मैं बोला भाई कैंसर लास्ट स्टेज में है तो तुम लोग भी रो रहे हो, ये भी रो रहा है, तो अंतमति सौगति, अंत में जो उसकी गति है मन की जो उसकी मति है, आगे गति वैसी होगी। क्यों उसको पीड़ा के साथ भेज रहे हो, इसको खुश करके भेजो, उसको अभी शांत करो। क्योंकि अगर इस अवस्था में, इस मनोदशा में उसका शरीर छूट गया तो बहुत बुरी गति होने वाली है। तो बोले नहीं भैया, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि ये जा रहा है, इसलिए रो रहे हैं कि इसकी छोटी बेटी की शादी नहीं हुई और इसको चिंता थी कि भाई मैं मर जाऊंगा तो शादी कौन कराएगा। तो देखो ये होता है अज्ञान। अगर उसको जीवित रहते किसी ने ज्ञान दिया होता कि हर चीज़ कर्मों से होती है। जब बच्चा पैदा होता है अपने साथ कर्म लिखवा के आता है, किसकी शादी कब होनी है वो खुद ही होगी, सही समय आने पे, उसका अपना समय आने पे। वो जो आदमी मर रहा था वो चला जाएगा तो उसकी शादी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। किसी के जाने से कुछ रुकता नहीं, संसार रुकता नहीं है। हर किसी के अपने अपने कर्म होते हैं, पिछले जन्मों के बनाए हुए कर्म इस जन्म में प्रारब्ध कर्म बनते हैं। बच्चा पैदा होता है, अपने साथ कर्म ले आता है। तो इसी के लिए किसी के आने से, किसी के जाने से
किसी दूसरे के कुछ भी करने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे प्रारब्ध कर्म में जो लिखा है, जितना लिखा है, जैसा लिखा है, जब लिखा है, वही मिलेगा। हालांकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, 10 मिनट ही उस आदमी को ज्ञान चर्चा हुई, तब मैंने उसको कर्मों का जब ज्ञान बताया कि भाई तेरी बेटी की शादी तेरे जाने के बाद भी हो जाएगी, तो तू अपने आप को पीड़ा में, अपने आप को इस मन में, इस अवस्था में शरीर मत छोड़, क्योंकि फिर तेरी जब जीवात्मा शरीर छोड़ेगी तो तेरी अटैचमेंट, तेरा मोह लगा रहेगा, तो फिर यहीं तू प्रेत बन के अपनी बेटी के आसपास ही घूमेगा। तो जब ये ज्ञान, इसको 10 मिनट की चर्चा हुई, तो उस अंकल को थोड़ी शांति मिली। लेकिन हम सबको ये समझना है, जिनको भी ज्ञान मिलता है, हम सबके मन की भटकान यही रहती है कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। तो हमको अपने आप को समझाना है, ज्ञान से समझाना है कि सब कर्मों में लिखा है। हमको सिर्फ, हम यहाँ आए भजन सिमरन करने, अपनी प्रगति करने, ज्ञान में ग्रोथ करने, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने, समझ बढ़ाने। समझ से समाधि है और समाधि से समाधान है। हमको मोक्ष पाना है, लेकिन मोक्ष ऐसे नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने से, अपनी समझ बढ़ाने से। तो अपनी समझ कैसे बढ़ेगी? फिर क्वेश्चन आता है कि समझ कैसे बढ़े? समझ बढ़ता है ध्यान और ज्ञान से। ध्यान जैसे कि सिमरन की जो विधि गुरु महाराज ने दी है, जिसे कर्म करते हैं, हमारे अंदर समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि अंदर वृत्तियों ने पकड़ के रखा है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जब हम गुस्से में आते हैं या किसी के प्रति नफरत आती है, तो हमको कोई कितना भी समझाए कि चलो छोड़ो, माफ़ कर दो, लेकिन हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करता, हम शांत नहीं होते, क्योंकि मन में वृत्तियाँ घूमती हैं। तो कोई उस समय कितना भी समझाता है कि भाई छोड़ो, अभी बात ख़त्म करो, इसमें कुछ रखा नहीं है। भले हम बार बार से चुप भी हो जाते हैं, लेकिन हम अंदर अंदर हमारा मन चलता रहता है, पूरी रात चलता रहता है, नींद नहीं आती। तो ये कैसे कटे? तो ये सिर्फ बातें करने से नहीं कटेगा, किसी से समझाने से नहीं कटेगा। ये कटेगा भजन सिमरन ध्यान करने से। जब ध्यान हम करते हैं, ध्यान में डूबते हैं, तभी जो हमारी वृत्तियाँ हैं ये डिलीट होनी शुरू हो जाती हैं। तो गुरु महाराज का बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सहज, बड़ा ही सीधा, सिंपल, सरल ज्ञान है। हम सबको इस ज्ञान को धारण करना चाहिए। और ये विज्ञान है, विज्ञान एक्सपेरिमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि अंधश्रद्धा या अंधविश्वास करके हमको मानना चाहिए या ऐसे फॉलो करना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट के तरह ले लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे विज्ञान के हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो करके देखते हैं क्या होता है। तो जो लोग भजन सिमरन ध्यान नहीं करते, वो रात को सोने से पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपका शरीर साथ देता है उतना एक्सपेरिमेंट करके देखिए। फिर आपको खुद को अनुभव होगा कि विज्ञान कितना ऊंचा है और गुरु महाराज ने हमको क्या दिया है। और जैसे जैसी प्रगति होती जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। तो यहाँ गुरु महाराज की साक्षी को विराम देते हैं। अभी अगर किसी का कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो किसी भी सब्जेक्ट पे, तो यू आर वेलकम।